सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को ذاتی मौलजीन तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने माहिर आंखों के डॉक्टर्स के जरिए मुआयना करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने तमाम कैदियों के लिए यकसा तिबी सहूलियात पर जोर दिया। अटॉर्नी जनरल ने सेहत की सहूलियात फराहम करने पर रियासत की जिम्मेदारी तस्लीम की। दोनों इक़दाम 16 फरवरी से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने पंजाब में आलमी मयार का रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म कायम करने का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर स्पेशल बच्चों के लिए तरबियत, थेरेपी रूम्स और जिस्मानी तंदुरुस्ती से जदीद सहूलियात फराहम करेगा। वालिदैन की कुर्बानियाँ और चैलेंजेस को वज़ीर आला ने सराहा। रियासत का काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, शहरियों को हर जगह मदद फराहम। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 का इफ्तिताह। फोरम रिहाइश मकानात बस्तियों के मौजू पर मरकूज है। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए 2022 के सैलाब में सिंध के 70% इलाके ज़ेर-ए-आब आए। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासरीन के लिए खिदमात को वज़ीर आला ने सराहा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला सज गया। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद, पोलिंग का आगाज हो गया। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। बीएनपी के तारिक रहमान और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। 300 नशिस्तों के लिए 50 सियासी जमातों और 249 आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला। हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। इंतखाबी अमल में तशद्दुद या वोटर्स पर दबाव डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलिंग स्टेशन पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। कहा, अबूरी हुकूमत का इख्तिदार मुंतकिल न करने का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। इंतखाबात के फौरी बाद इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाएगा। इंतखाबात का दिन बांग्लादेश की तारीख का अहम तरीन दिन है। कौम 2 वोट डालेगी, एक वोट नई हुकूमत के लिए, दूसरा बांग्लादेश के मुस्तकबिल के रेफरेंडम के लिए होगा। बांग्लादेश में पोलिंग जारी। शफीकुर रहमान का धांधली की सूरत में सख्त रद्द अमल का इंतबाह। अमीर जमाते इस्लामी ने दावा किया कि कामयाबी की सूरत में पहली इस्लाम पसंद हुकूमत कायम करेंगे। नाहिद इस्लाम ने मुतालबा किया कि सिर्फ आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात कबूल होंगे। नेशनल सिटीजन पार्टी सरबराह ने जिंदगी में पहली बार वोट डाल दिया। अवाम से बिला खौफ घरों से निकल कर हक़ राह दही इस्तेमाल करने की। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से मुकाबले में एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकार शहीद। 14 की नमाज जनाजा एजाज शहीद। पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा। 14 के जस्त खाकी के गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अस्करी और सिविल शख्सियात की शिरकत। थाना पनियाला की हदूद बांडा बड में गश्त के दौरान दहशतगर्दों के अचानक हमले में एहलकार शहीद। पानी के तबादले में डीएसपी पहाड़पुर सर्कल अदनान शदीद जख्मी। नमाज जनाजा के बाद 14 के जस्त खाकी आबाई इलाकों को रवाना। नौशकी में मस्जिद के खतीब अमशद अली खान घर पर हमले में अहलखाना समेत शहीद। हमलावरों के ने मखसूस तंजीम के हक में बयान देने के लिए दबाव डाला था। खतीब अमशद खान, अहलिया और 3 बच्चे इस हमले में शहीद हुए। शहीद का ताल्लुक जिला करक से था। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। शुरा को ज़मीनी हक़ाइक़, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को कौमी तरबियत में इजाफा। तलबा ने मुतालाती दौरे को मुस्बत करार दिया। तलबा का कहना है ऐसे दौरे किताबी इल्म के अमली तजर्बे से जोड़ने का मौसर जरिया है। तलबा ने मुस्तक़बिल में ऐसे तरबियती प्रोग्राम के तसलसल की उम्मीद जाहिर की। पाकिस्तान ने कुवैत में डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत संभाली। इजलास में 16 रुकन ममालिक के सीनियर हुकाम ने हिस्सा लिया। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा ने डिजिटल ताउन, साइबर सिक्योरिटी और AI के फ़रोग़ का ऐलान किया। वफाकी वजीर IT और टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने कहा, DCO मेंबर ममालिक में डिजिटल मईशत और डेटा गवर्नेंस को फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान की क़यादत आलमी डिजिटल पॉलिसी में मुल्क की साख मजबूत करेगी। SIFC के ताउन से पाकिस्तान आलमी डिजिटल फोरम्स में नए मौक़े पैदा कर रहा है।
प्राइमरी हेल्थ केयर सेहत का मरकजी सतून है। हुकूमत पाकिस्तान 13 बीमारियों के लिए हिफाजती वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में प्राइमरी हेल्थ केयर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कोरोना के बाद टेली मेडिसिन का निज़ाम शुरू, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ऑनलाइन अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर को कौमी सलामती मईशत से जोड़ा गया निज़ाम की बेहतरी हदफ है। पाकिस्तान में जल्द मुकामी सतह पर वैक्सीन तैयार करने का मंसूबा। इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हिफाजती टीका जात में शामिल। मुस्तकबिल में वैक्सीन की तादाद बढ़ाई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तानी तालिबात के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की तालीम के हुसूल के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप्स का ऐलान। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। मलाला का कहना है, स्कॉलरशिप्स खास तौर पर उन पाकिस्तानी खवातीन के लिए है जो आला तालीम हासिल करके वतन वापस आना और माशरे में मस्बत तब्दीली लाना चाहती हैं। मलाला ने कहा, जो तालिबात ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स का ख्वाब देखती हैं वो ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम की वेबसाइट पर दरख्वास्त दे सकती हैं। बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनेगी, योगी आदित्यनाथ का इश्तियाल अंगेज बयान। कहा, राम मंदिर का क़याम का वादा पूरा कर दिया। 1992 में मस्जिद की शहादत के बाद होने वाले फसाद में हजारों मुसलमान शहीद हुए। बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसी में अक़लियतों के खिलाफ नफरत है। आलमी माहिरीन का कहना है, भारत में मजहबी मसालिम नाम नहाद जमहूरियत पर दाग है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मज़हबी आज़ादी ने भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश जाहिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान से डील पहले तरजीह है, डील ना होती तो फिर क्या होगा। सदर ट्रंप ने इशारा दे दिया। मिडनाइट हैमर की याद दहानी, ईरान को सख्त पैगाम। व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू अहम मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर भी आला सतही ही मुशावरा। इस्राएली वज़ीर आज़म ने बाज़ाबिता तौर पर अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी ने ईरान की मिसाइल सलाहियत को रेड लाइन करार दिया। तेहरान में इस्लामी इंक़लाब में 47वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा, ईरान की मिसाइल सलाहियत किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकती। अली शमखानी ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, ईरान की जानिब किसी भी किस्म की महदूद जारियत का भी जंग का आगाज समझा जाएगा। मशवरा है, धमकियों के बजाय मुज़ाकरात के रास्ते पर संजीदगी से अमल करें। तुर्किया में आगन गरलक की बतौर वज़ीरे इंसाफ तकर्री के बाद पार्लियामेंट में हंगामा। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान में हाथापाई। आगन गरलक को हलफ उठाने से रोकने की कोशिश। साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर की नामजदगी पर सियासी कशीदगी। हुकूमत का सदर एर्दोगान के फैसले का दिफा। अपोजिशन ने तकर्री को जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ करार दे दिया। अफगानिस्तान संगीन इंसानी सलामती बहरानों की लपेट में। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक तालिबान रजीम पर मुखालिफिन और साबिक सिक्योरिटी एहलकारों के क़त्ल-ए-आम का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में फितनल खारिज समेत 20 से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी का दावा। तालिबान क़यादत में अंदरूनी इख्तिलाफ। गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मनीशात पैदा करने वाला मुल्क करार। तालिबान निज़ाम न इस्लामी इक़्तिदार की नुमाइंदगी करता है, न इंसानी हुकूक पर पूरा उतरता है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका में कौमी शेफ की खिदमात हासिल कर ली। शेफ का मकसद क्रिकेटर्स की खुराक और ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना है। खिलाड़ियों के लिए रिवायती पाकिस्तानी खानों समेत मुख्तलिफ डिशेस दस्तयाब। शेफ खाने प्रैक्टिस और मैच के दौरान भी ड्रेसिंग रूम में फराहम करता है। कौमी स्क्वाड ने मेगा इवेंट में खुराक की बेहतरीन सहूलत को यकीनी बनाया। खिलाड़ियों की पसंद और सेहत को मद्देनजर रखते हुए मेन्यू तैयार किया गया।